अभी जो गोल्डन लीव्स दिख रही है ऊपर वो 51 kg गोल्ड है, बट एज ऑफ 80 साल की उम्र में उसको बाबा की ब्लेसिंग से बेटा हुआ तो उसने वो चढ़वाया 51 किलो सोने का ताज जो इंग्लैंड की रानी थी। 22 दिसंबर 1911 के अंदर जब अजमेर से आई तो आज भी यहाँ लेदर बैग्स हैं। राजस्थान में जहाँ डेजर्ट है वहाँ लेदर बैग्स को यूज़ किया जाता है। मैं 23rd जनरेशन हूँ बाबा के भाई की, तो यही सेवा भी हम लोग ही करते हैं, खोलना बंद करना दर्शन कराना। अभी टाइम हो चुका है 7:10, सो हम स्ट्रेट अवे बैक पैक करके निकलने वाले हैं अजमेर की तरफ। तो निकल रहे मंदिर से डायरेक्ट ठेचिंग की तरफ। फिलहाल हमने यहाँ से पकड़ लिया ऑटो और सब फेमस हो जाए कि कोर्ट बोले आप वही हो ना, बोलो जुबा केसरी वाले। बस 2 से 4 मिनट में पहुँच जाएंगे अजमेर स्टेशन। अभी टाइम हो रहा है 6:50। लोग पहुँचने ही वाले हैं। मैं स्टेशन से गुजर ही रहा था, ये जाना देख लो। सर आपकी हाइट कितनी होगी सर? 6'5". देखो मैं कहाँ तक लग रहा हूँ, सर के कंधे तक भी नहीं लग रहा। और ये हमारा अजमेर का रूम जो कि हमने 300 रुपये में एक दिन के लिए रेंट पे लिया हुआ है गुरुद्वारा में। तो फिलहाल मैं हूँ अजमेर सिटी के अंदर। हम लोगों ने कल रात की ट्रेन पकड़ कर पहुँच चुके थे अजमेर सिटी। 500 मीटर की दूरी पर गुरुद्वारा था, वहाँ पर हमने एक रूम ले लिया था। फ्रेश वगैरह होकर अभी निकल रहे हम इन गलियों से दरगाह की तरफ। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के आसपास दरगाह का डिस्टेंस है। तो फिलहाल मेरे साथ अभी भी जुड़े हैं दोस्त वैभव भाई। हमने गूगल मैप तो लगा लिया लेकिन पता नहीं वो कौन से दिशा से हमें लेके जाने की कोशिश कर रहा है। हम गूगल के सारे निकल रहे हैं इन गलियों से। तो लो जी हम पहुंच गए दरगाह। तो मिलते हैं अपने एक फ्रेंड है यहाँ पर अजज भाई। कैमरा अलाउड नहीं था, गोप्रो अलाउड नहीं था, इस वजह से मुझे बाहर ही रखना पड़ा लॉकर रूम के अंदर। तो चलो चलते अजज भाई से मिलते हैं पहले। अजज भाई सामने बिल्कुल। सलाम वालेकुम अजज भाई, कैसे हो? कैसे? और एक और जो बंदा था भाई, ये जन्नती दरवाजा है जिसे बाबा साहब में जिसमें बहुत मान्यता है। साल में 4 बार खोला जाता है, ईद बकरीद। तो ये चीज़ें दरबार शरीफ के अंदर मेन इंपॉर्टेंस है। जहाँ आपने मत्था टेका अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। जहाँ मत्था टेका बाबा के वो चरण स्थल थे, बाजार में पूरे चादर चढ़ाए जाते हैं, वहाँ पे चढ़ाए। तो हम हैं इस वक्त ख्वाजा गरीब नवाब दरगाह में। से पूरी लाइन है यहाँ से, पूरा आप देख सकते हैं, काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे। बट थैंक्स टू नवाज भाई, उनकी वजह से हमें डायरेक्टली एंट्री मिली है। भाई जहाँ दर्शन करने आए हो बाबा के भाई की 23rd जनरेशन हूँ मैं। अच्छा, आप जब भी दरबार शरीफ के अंदर बहुत सारी दरगाह या मंदिरों में होता है कि जो पुजारी है वो पूजा करता है। हाँ, दरबार शरीफ में ऐसा पुजारी भी है और दरबार शरीफ के जो बाबा साहब हैं ये हमारे फोरफादर हैं। मैं भी 23rd जनरेशन हूँ बाबा के भाई की, तो यही सेवा भी हम लोग ही करते हैं, खोलना बंद करना दर्शन कराना सब हमारे ही अंडरटेकिंग आता है। अब मैं कॉरिडोर के बारे में पूरा बता देता हूँ तो फिर तुम शूट करते हैं। भाई पहले तो प्लान था कि सूफी के ऊपर स्टडी करें कुछ। हाँ, तो सोचा कि आजकल लोगों को इंटरेस्ट है ही। हाँ, अभी जो गोल्डन लीव्स दिख रही है ऊपर वो 51 kg गोल्ड है। रामपुर यूपी में एक जगह है रामपुर, वहाँ के नवाब ने पेश किया था, बाबा साहब ने चढ़वाया था। उसकी एज थी 80 ईयर्स। उसको यहाँ की ब्लेसिंग से बेटा हुआ था। अब साइंटिफिक व्यू के हिसाब से बात की जाए तो फर्टिलिटी मेंस में रहती है 70-75, बट एज ऑफ 80 साल की उम्र में उसको बाबा की ब्लेसिंग से बेटा हुआ तो उसने वो चढ़वाया 51 किलो सोने का ताज। ये अंदर जाने का गेट्स है, जो लोग अंदर जा रहे हैं। इस तरफ जन्नती दरवाज़ा है और बाहर के कॉरिडोर की चीज़ें ये इस तरफ आ जाए। ये शाहजहानी मस्जिद शाहजहाँ बादशाह ने बनवाई थी, जो शाहजहानी मस्जिद है। लोग नमाज पढ़ते हैं इसके अंदर। दरगाह जहाँ सूफीज़म का जहाँ बाबा का मज़ार होता है उसे मज़ार दरगाह कहेंगे। दरगाह और मस्जिद में दोनों में डिफरेंशिएशन है। और ये दरगाह एक ऐसी है जिसमें 4 मस्जिदें हैं। ये वज़ू खाना, नमाज से पहले जो वज़ू किया जाता है या दरगाह में जाने से पहले हाथ धोए जाते हैं, मंदिर में जाने से पहले हाथ धोए जाते हैं, ये वो वज़ू खाना है। क्वीन मैरी ने बनवाया था जो इंग्लैंड की रानी थी। 22 दिसंबर 1911 के अंदर जब अजमेर से आई तो आज भी यहाँ लेदर बैग्स हैं। राजस्थान में जहाँ डेजर्ट है वहाँ लेदर बैग्स को यूज़ किया जाता है पानी को स्टोर करने के लिए। ये वाली जी, ये सामने लेके खड़े हुए ना लेदर बैग्स, जो अंकल के हाथ में। जी, ये लेदर बैग्स को यूज़ किया जाता है। पर कुछ लोग हैं जो लेदर बैग्स यूज़ नहीं करना चाहते थे, इसलिए आज हमारे पास सिस्टम अवेलेबल है कि हमने आज स्विच ऑन किया और पानी आ गया। ओके। पहले लेदर बैग से वेल से पानी निकाला जाता था, उस वजह से उन्होंने ये बनवाया कि नमाज से पहले लोग वज़ू कर सकें यहाँ पर रिलीजन वाइज तो वो क्रिश्चियन थी। ओके, क्रिश्चियनिटी थी ना भाई। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ दरबार शरीफ में। फिर आपको वो नोटिस करो
आपको किसी से मोहब्बत करनी है तो पहले उसे मोहब्बत देनी पड़ेगी, तो ही बात सामने वाला मोहब्बत देगा। आज हम कहीं मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाने से पहले हाथ धोने पड़ते हैं, कुंड होता है, लोग अंदर जाने से पहले हाथ धोते हैं। ये क्या चीज़ है? ये हैदराबाद निज़ाम का बनाया हुआ है, महफिल खाना कहा जाता है, जो सेरेमनी हॉल जिसे कहते हैं दरगाह शरीफ का। उर्स के टाइम पे सेरेमनी हॉल है, कवाली वगैरह उर्स में यहाँ होती है, अदरवाइज नॉर्मल टाइम में बाहर होती है। अच्छा, अभी भी होती है? नहीं, उर्स में होती है, वंस इन अ ईयर। ओके। ये बड़ी देग जिसमें मीठे चावल बनाए जाते हैं आज भी। ये देग अकबर बादशाह ने बनवाई थी, जो मुगल एम्परर थे उस टाइम पे, बादशाह थे। चाहते हैं तो नॉनवेज वगैरह बिरयानी कोरमा कुछ भी बन सकता है, पर दरबार शरीफ का जो लंगर है उससे वेज है, इसमें वेज ही बनाया जाता है, स्वीट राइस बनाया जाता है, और ये जब बनती है तो उसका ये हिस्सा कुछ भी गर्म नहीं होता, ये ठंडा रहता है। साइंटिफिक व्यू के हिसाब से एवरी मेटल इज कुक्ड फॉर हीट, पर जब बनता है तो ये ठंडा रहता है इसके ओके। इसी में बनाया जाता है। ये बड़ी है 120 मन, 1 मन इज इक्वल टू 40 kg। ओके। 4440 kg 1 टन। अच्छा। सामने दिख रही है वो छोटी है, वो जहांगीर ने बनवाई। ओके। जो लोग अब पैसे डालते हैं, अब पैसे डालें आके, पैसे डालने लोग श्रद्धा के अनुसार डालते हैं, कंपलसरी नहीं है। दरबार शरीफ की जो यूजेज है उसमें जाता है पैसा। ये इंडिया का कहें तो समय बेहतर रहेगा कि इंडिया का सबसे बड़ा बुलंद दरवाज़ा है। अच्छा। एक बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है, जिसे बुलंद दरवाज़ा, पर वो हाइट में बना हुआ है इसलिए ऊंचा लगता है, वरना ये सबसे बड़ा बुलंद दरवाज़ा। उर्स की सेरेमनी जो होती है इस पर फ्लैग लगाया जाता है वही दरवाजे पे, इसे बुलंद दरवाज़ा कहते हैं। महमूद खिलजी ने बनवाया था इसे। सामने जो छोटा दिख रहा है यहाँ पे, जिसपे या अल्लाह या ख्वाजा गरीब नवाज़ उर्दू में लिखा हुआ है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो गुजराती में या ख्वाजा गरीब नवाज़ लिखा हुआ है। ये छोटा शाहजहानी गेट है, शाहजहाँ बादशाह ने बनवाया था। और शाम में जब चिराग बत्ती होती है, चिराग बत्ती के टाइम यहाँ नगाड़े रखे हुए हैं, उसे बजा के लोगों को बताया जाता है कि अब सेरेमनी हो चुकी है, दिया बत्ती की, लोग अपने अपने घरों में लाइटिंग कर रहे हैं। फिर सिस्टम था पहले का जो आज भी चल रहा है। आज भी चल रहा है? जी, आज भी जो गेट बाहर दिख रहा है आपने बड़ा वाला, जहाँ आपने स्लीपर्स उतार के अंदर आए होंगे, वो निज़ाम गेट है, हैदराबाद निज़ाम का बना। आज से 800 साल पुरानी, इधर का 800 साल पुरानी है। 800 साल पहले सिस्टम नहीं था, लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए, लोगों को मिलने के लिए एक गैदरिंग की जाती है। शाम में जो कैंडल सेरेमनी होती है, दिया बत्ती हर रिलीजन में होता है। आप अंधेरा होता है तो आप घर में चिराग जलाते हैं, रोशनी करते हैं, लोगों को बजा के बता दिया जाता है कि रोशनी का वक्त हो गया, अपने घरों में चिराग जलाएं। रहीम कहा जाता है, हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका अगर काउंट किया जाएगा तो 786 होता है, इसलिए आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आदमी लिखने से पहले 786 यूज़ करना बेटर समझता है। ये बाबा साहब की बीवी साहिबा, जहाँ आपने दर्शन करें उस तरफ दर्शन करें। ये बाबा फरीद साहब का चिल्ला है। चिल्ला किसे कहा जाता है? जहाँ 40 दिन बैठ के भूखे पैसे इबादत की जाती है, उस जगह को चिल्ला कहते हैं। यहाँ ज़मीन के नीचे उन्होंने बैठ के चिल्ला किया था, इबादत की थी 40 दिन। इनका मज़ार जो है, जो इनका ग्रेव है, वो पाकिस्तान में है, लाहौर के आगे पाक पठन में, वहाँ इनका ग्रेव है। ये जगह सिर्फ चिल्ला है। ये जहाँ आप आए, गरीब नवाज सरकार की बीवी साहिबा हैं, बीबी सैयदा अस्मतुल्लाह, बीबी उम्मतुल्लाह। इसकी छोटी सी स्टोरी है इसके पीछे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिलीजियस वाइज आज की डेट के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाबा की जो पहली बीवी साहिबा है, उनसे उनके 3 बेटे और 1 बेटी हुई। आपकी जो दूसरी बीवी साहिबा, आदमी सोचता है कि इस्लाम में तो 4 शादी अलाउड है, पर ऐसा कहीं नहीं है। इस्लाम धर्म के अंदर ये जो शादियाँ अलाउड करवाएंगी, उसका रीज़न सब में बड़ा ये है कि लोग जो अपनी कम्युनिटी के अंदर विडोज़ हैं, डिवोर्स हैं, उनसे शादी करें, उनको इक्वलिटी दें, ना कि आप किसी सिंगल लड़की से शादी करें। जो लोग आपके माशरे में ऐसे लोग बच गए हैं कि जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, जो विडो है या डिवो है, तो उनसे शादी करके उनके बच्चों की सरपरस्ती करें, उनको अपने साथ खाना पीना रहने का इंतज़ाम हो। यहाँ के लोकल बादशाह की बेटी थी, बाबा की तरफ बहुत अट्रैक्टिव थी, बाबा से बहुत अट्रैक्ट थी, पर बाबा की तो शादी हो चुकी थी। तो उन्होंने बाबा से कहा कि मैं आपके रिलीजन में आना चाहती हूँ और आपसे शादी करना चाहती हूँ। गरीब नवाज ने उनकी बात पूरी करी, रिलीजन भी एक्सेप्ट किया, और गरीब नवाज ने उनकी बात रखते हुए उनसे शादी भी की। और इंसान के अंदर एक नफसानी ख्वाहिशात है। शादी का कुछ टाइम गुजरा, उसके बाद आपने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया कि मेरे भी औलाद हो, पर पूरी लाइफ बाबा ने फिर वो वादा याद दिलाया कि आपने तो शादी इसलिए करी थी कि हम इस्लाम कबूल करेंगे। पूरी लाइफ एज अ वाइफ रही, पर एक बाबा ने और कभी एक सिंगल टच नहीं किया। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ पे करके दिखाना, उसी का रीज़न है आज यहाँ सबसे बड़ी चीज़ मानी जाती है कि ह्यूमैनिटी आपका फर्स्ट रिलीजन है। आप में जो फॉलो कर रहे हैं, बाद में इंसान से इंसान के लिए फीलिंग होगी तो ही आप एक अच्छे इंसान हैं। जो सुना उसमें बोल दिया गया 2.5 दिन की झोपड़ी आज की तारीख देखते हुए अगर सिस्टम में लगाएं तो 2.5 दिन में इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं बन सकती। 2.5 दिन की झोपड़ी का था। बाबा के जो उर्स होते हैं, वो जो उर्स की दुआएं दिन में 1:30 बजे ख़त्म हो जाती है, आधा दिन होता है। लोग वहाँ जब आते हैं, झोपड़ी किसे कहते हैं? 2.5 दिन का झोपड़ा, झोपड़ी रुकने की जगह, स्टे करने की जगह। 2.5 दिन के लोग वहाँ रुकते थे।
तो 2.5 दिन की झोपड़ी यूँ कॉन्सेप्ट था, 2.5 दिन में पॉसिबल ही नहीं कि बन सके। हकीकत ये कि 2.5 दिन वहाँ लोग रुकते थे, सच्चाई यही। अब उन लोगों ने जोड़ दिया 2.5 दिन की झोपड़ी, 2.5 दिन में बना था। आज की डेट में अगर आज भी हम सिस्टम लगा दिए, मशीनरी लगा के बनाए तो नहीं बन सकेगा। तो लगभग 3 से 4 घंटे दरगाह में बिताने के बाद बाहर आ चुके फाइनली। तो दोस्त चला गया है वॉशरूम, तो वॉशरूम से आने के बाद निकल देते 2.5 दिन की झोपड़ी के पास। तो काफ़ी अच्छा लगा दरगाह में जाकर। जवाद भाई ने तो काफ़ी अच्छी जानकारी भी दे दी है, तो आप देख सकते हो। भाई मीठा तीखा है ये तो ठीक है, मेरी वीडियो बना रहे भैया। हाँ। दरगाह से निकलने के बाद हम आज पूछे 2.5 दिन का झोपड़ा। अच्छा, तो बस दरगाह से बस वॉकिंग डिस्टेंस है, 400 मीटर की दूरी पर ही है। आज छुट्टी का दिन है शायद से, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। अगर मैं इस झोपड़ी की बात करूँ तो लगभग एक किले के समान नहीं दिख रहा है, पूरा किले का रूप है। तो इसे कहते 2.5 दिन की झोपड़ी। जो भी दरगाह में बाबा के पास आते थे वो लोग यहाँ पर आकर रहते थे 2.5 दिन तक। आज भी अगर पूरी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए फिर भी 2.5 दिन में इतना कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो उस ज़माने में तो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, फिर 2.5 दिन में बनना इम्पॉसिबल है। तो यही मानना होगा, जो भी बाबा जी के पास आते थे वो 2.5 दिन तक यहाँ पर आकर रहते थे। इस वजह से भी इसका नाम 2.5 दिन की झोपड़ी पड़ गया।